Today we are going to discuss about lymphatic system. So let's begin. Lymphatic system में आता क्या क्या है? सबसे पहले लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड्स है, लिम्फ ऑर्गन्स है. लिम्फ ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जैसे कि स्प्लीन एंड थाइमस. डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू है, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल्स एंड बोन मैरो है, राइट. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिम्फ एंड लिम्फ वेसल्स के बारे में. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लिम्फ से. लिम्फ इज अ क्लियर वाटरी फ्लूइड. जो लिम्फ है वो एक पानी की तरह क्लियर वाटरी फ्लूइड है, राइट. इट्स कंपोजिशन इज सेम एज प्लाज्मा. प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ब्लड चैप्टर में, राइट. ब्लड वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, उसमें पूरी डिस्क्रिप्शन दी हुई है प्लाज्मा के बारे में, राइट. अभी जो लिम्फ है इसकी सेम कंपोजिशन जो है, जो कंटेंट्स हैं सेम प्लाज्मा के जैसे हैं, विद द इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट. प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं बट लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होते हैं. एंड आइडेंटिकल इन कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, राइट. जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं उसके साथ इसकी जो कंपोजिशन है सेम होती है. लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट सीप आउट ऑफ द कैपिलरी बेड्स बैक टू द ब्लड स्ट्रीम, राइट. अब जो लिम्फ है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन्स को कैपिलरी बेड्स के थ्रू लीक आउट होकर फिर से ब्लड स्ट्रीम में उतर आती हैं. इट ऑल्सो कैरीज अवे लार्जर पार्टिकल्स. अवे जो लिम्फ है ये लार्जर पार्टिकल्स को भी कैरी करती हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड सेल डेब्रिस फ्रॉम द डैमेज टिश्यू. सेल डेब्रिस क्या होता है? सेल से जो रिमेन्स होते हैं, कचरा वगैरह होता है, ठीक है ना, वो डैमेज टिश्यू से कैरी करता है, विच कैन देन बी फिल्टर आउट एंड डिस्ट्रॉयड बाय द लिम्फ नोड्स, जो कि बाद में फिल्टर आउट हो जाते हैं या फिर लिम्फ नोड्स के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. आगे है लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स. अब लिम्फ के पास उसके सेल्स हैं दैट आर नोन एज द लिम्फोसाइट्स which circulate in the lymphatic system allowing them to patrol the different regions of the body. अब जो लिम्फ है इनके पास क्या है? लिम्फोसाइट्स है, इसके अपने सेल्स हैं, ठीक है, जो कि सर्कुलेट करते रहते हैं लिम्फैटिक सिस्टम में, जो कि अलाउ करते हैं जो सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को, कि पूरी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में जाके पैट्रोलिंग करे, चेकआउट करे कहीं पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं पे कोई सेल डेब्रिस इकट्ठा तो नहीं हुआ, राइट. इन द लैक्टियल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन फैट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द लिम्फैटिक्स गिव द लिम्फ अ मिल्की अपीयरेंस, राइट. अब जो लैक्टियल्स है एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें जो फैट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लिम्फैटिक्स में, तो लिम्फ को वो एक मिल्की अपीयरेंस देते हैं, लुक देते हैं मिल्की अपीयरेंस जैसा, राइट. अब आगे पढ़ेंगे लिम्फ कैपिलरीज के बारे में. इस ओरिजिनेट एज ब्लाइंड एंड ट्यूब्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, राइट. अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ये किसकी तरह ओरिजिनेट करते हैं? ब्लाइंड एंड ट्यूब्स की तरह, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, डीप इन द बॉडी में, राइट. दे हैव द सेम स्ट्रक्चर एज द ब्लड कैपिलरीज, ठीक. अब जो लिम्फ कैपिलरीज उनका सेम स्ट्रक्चर होता है, किसके साथ सिमिलर होता है? ब्लड कैपिलरीज की तरह होता है, जो कि कंटेन क्या करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है? अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, बट देयर वॉल्स आर मोर परमिएबल टू ऑल इंटरस्टिशियल फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग प्रोटीन्स एंड सेल डेब्रिस, ठीक है. ये क्या है? इसका स्ट्रक्चर जो है लिम्फ कैपिलरीज का, ये बिल्कुल हूबहू सेम है ब्लड कैपिलरीज की तरह, ठीक है, बट जो इनकी वॉल्स हैं वो मोर परमिएबल है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के लिए, ठीक है, जो कि इंक्लूड करते हैं प्रोटीन्स एंड डेब्रिस को, राइट. The tiny capillaries join up to form larger lymph vessels. अब छोटी छोटी कैपिलरीज मिलके क्या फॉर्म करती हैं? लार्जर लिम्फ वेसल्स को फॉर्म करती हैं. नियरली ऑल टिश्यूज हैव अ नेटवर्क ऑफ लिम्फैटिक वेसल्स. सभी टिश्यू के पास अपना अपना लिम्फैटिक वेसल्स का नेटवर्क होता है. इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस बीइंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द कॉर्निया ऑफ द आई, द बोन्स एंड द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन. इनके पास नहीं होता है लिम्फैटिक वेसल्स का नेटवर्क, राइट. बाकी सबके पास होता है. आगे है लार्जर लिम्फ वेसल्स. लार्जर लिम्फ वेसल्स में अब हम क्या पढ़ेंगे? लिम्फ वेसल्स आर ऑफन फाउंड रनिंग अलॉन्ग साइड द आर्टरीज एंड वेन सर्विंग द एरिया, ठीक है. जो लिम्फ वेसल्स हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ ये रन कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ ही लोकेटेड हैं, ठीक है. और पर्टिकुलर एरिया जहाँ जहाँ पे भी आर्टरी और वेन सप्लाई करें, ये भी उस एरिया को सर्व करते हुए जाएंगे. द वॉल्स आर about the same thickness and those of small veins and have the same layers of tissue, that is fibrous covering, a middle layer of smooth muscle and elastic tissue and an inner layer of endothelium, right. अब जो इसकी walls है lymphatic vessels की, ठीक है, उसकी जो thickness है वो बिल्कुल सेम है स्मॉल वेन्स की तरह, ठीक है. जितनी स्मॉल वेन्स की थिकनेस है उतनी जो थिकनेस है इन लार्जर लिम्फ वेसल्स की है, ठीक है, इसके वॉल्स की है. एंड हैव द सेम लेयर्स ऑफ टिश्यू. इसके पास भी सेम लेयर्स ऑफ टिश्यूज हैं जो कि वेन्स के पास होते हैं. कैसे? फाइब्रस आउटर कवरिंग, और जो मिडल लेयर है वो स्मूथ मसल से एंड इलास्टिक टिश्यू से बना हुआ होता है. एंड जो इनर लेयर है वो एंडोथेलियम के साथ बना हुआ होता है, राइट. लाइक वेन्स, लिम्फ वेसल्स हैव न्यूमरस कप शेप्ड walls to ensure that lymph flows in a one-way system flowing the thorax, right. अब veins की तरह क्या होता है? lymph vessels के पास
नंबर ऑफ कप शेप वॉल्स होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, कप शेप में है वॉल्स जो कि ओपन एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। और जो लिम्फ फ्लो को एक ही वन वे सिस्टम में फ्लो करवाते हैं, ठीक है, इंश्योर करते हैं कि वन वे सिस्टम है, रिवर्ट बैक ना हो, ठीक है, टूवर्ड्स द थोरैक्स, राइट। आगे देखो क्या है, देर इज नो पम्प लाइक द हार्ट इन्वॉल्व इन द ऑनवर्ड मूवमेंट ऑफ द lymph, but the muscle layer in the walls of the large lymph vessels has an intrinsic ability to contract rhythmically, right। अब हार्ट की तरह इसके पास पंप तो होता नहीं है, ठीक है, lymph vessels के पास, बट जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट है, कॉन्टीन्यूसली लगातार जो मूवमेंट चल रही है वो कैसे होती है, एक मसल लेयर होती है लार्ज लिम्फ वेसल्स में, ठीक है, जिसकी अपनी एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो उसके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के साथ क्या हो जाता है, जो ये लिम्फ है इन लिम्फ वेसल्स के अंदर मूव करता रहता है, ठीक है, उसको लिम्फैटिक पंप भी बोल सकते हैं हम। इन एडिशन लिम्फ वेसल्स आर कंप्रेस्ड बाय एक्टिविटी इन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स सच एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड द रेगुलर पल्सेशन ऑफ द लार्ज आर्टरीज, राइट। और क्या हेल्प करता है इसकी मूवमेंट के लिए, जो लिम्फ वेसल्स हैं, ठीक है, जो दूसरे एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ जो लिम्फ वेसल्स लाई कर रही हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू क्या है, ये जो लिम्फ है वेसल्स में मूव करती रहती है, ठीक है। रेगुलर पल्सेशन ऑफ लार्ज आर्टरीज की वजह से क्या है, लिम्फ वेसल्स कंप्रेस होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और अंदर का जो उनका लिम्फ है वो मूव करता रहता है, ठीक है। दिस मिल्किंग एक्शन ऑन द लिम्फ वेसल वॉल हेल्प्स टू पुश द लिम्फ अलोंग, ठीक है। इस वजह से क्या है, इस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्ज आर्टरीज की वजह से, ठीक है, जो लिम्फ है वो वेसल वॉल के अंदर मूव करता रहता है, ठीक है। लिम्फ वेसल्स बिकम लार्जर एज दे जॉइन टुगेदर, जब लिम्फ वेसल ज्वाइन होते हैं तो वो लार्जर अपीयरेंस देते हैं, इवेंचुअली फॉर्मिंग टू लार्ज डक्ट्स, द थोरैसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फैटिक डक्ट, ठीक है। लिम्फ वेसल्स जुड़ के क्या करते हैं, दो लार्ज डक्ट्स को फॉर्म करते हैं, कौन से, थोरैसिक डक्ट एंड राइट लिम्फैटिक डक्ट, ठीक है, विच एम्प्टी लिम्फ इनटू द सबक्लेवियन वेन्स, राइट। सबक्लेवियन वेन्स के पास जाके ये क्या है, लिम्फ को एम्प्टी कर देते हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे थोरैसिक डक्ट के बारे में। व्हाट इज थोरैसिक डक्ट? दिस डक्ट बिगिंस एट द सिस्टर्ना काइली, which is a dilated lymph channel situated in the front of the bodies of the first two lumbar vertebrae, right। अभी जो thoracic duct है ये कहाँ से begin होता है, cisterna chyli, डायग्राम में देख सकते हो आप कहाँ पे located है, right, which is a dilated lymph channel। जो ये cisterna chyli है ये क्या है, एक dilated lymph channel है, ठीक है, जो कि सिचुएटेड है इन द फ्रंट ऑफ द बॉडीज ऑफ फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्रे, ठीक। डायग्राम में आप इसकी पोजीशन देख सकते हो। द डक्ट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये जो डक्ट है थोरैसिक डक्ट ये 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एंड ओपन्स इनटू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन इन द रूट ऑफ द नेक, राइट। अभी जो सबक्लेवियन वेन है ये कहाँ पे है, रूट ऑफ द नेक के पास है, और ये जो थोरैसिक डक्ट है, ठीक है, डायरेक्टली सबक्लेवियन वेन जो लेफ्ट साइड पे है उसमें ओपन होता है, राइट। इट ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द बोथ लेग्स। अभी जो थोरैसिक डक्ट है, ठीक है, ये कहाँ से लाता है, लिम्फ फ्रॉम द बोथ ऑफ द लेग्स, the pelvic and the abdominal cavities, the left half of the thorax, head and neck and the left arm, ठीक है। ये इन जगहों से सारों से लिम्फ लेके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन में जाके एम्प्टी कर देता है, ठीक है। अब बात करते हैं राइट लिम्फैटिक डक्ट के बारे में। दिस इज अ डायलेटेड लिम्फ वेसल अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, एक डायलेटेड लिम्फ वेसल है जो कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट लाइज इन द रूट ऑफ द नेक एंड ओपन्स इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, राइट। ये कहाँ पे लाइक करता है, रूट ऑफ द नेक के पास, और ओपन कहाँ होता है, इनटू द राइट सबक्लेवियन वेन, राइट। इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड एंड नेक एंड द राइट आर्म, ठीक है। ये कहाँ से लिम्फ लेके आता है, राइट हाफ ऑफ द थोरैक्स, हेड एंड नेक से एंड राइट आर्म से लेके आता है, क्लियर। अब आगे हम बात करेंगे लिम्फैटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के बारे में। इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स के बारे में। लिम्फ नोड्स आर ओवल और बीन शेप्ड ऑर्गन्स दैट लाई ऑफन इन ग्रुप्स अलोंग द लेंथ ऑफ द लिम्फ वेसल्स, राइट। अभी जो लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, ये किस शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, डायग्राम में देख सकते हो आप ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, या फिर बीन शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जो कहाँ लाई करते हैं, ग्रुप्स में मिलते हैं देखने को, और ये कहाँ, लिम्फ वेसल्स के साथ साथ जो है ये लिम्फ नोड्स वहाँ लाई करते हैं। The lymph drains through a number of nodes, usually 8 to 10, before returning to the venous circulation, ठीक। जो lymph है वो इनके थ्रू ड्रेन करता है, ठीक है, नोड्स के थ्रू ड्रेन करता है, जो कि कितने होते हैं, 8 to 10 होते हैं, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू द वीनस सर्कुलेशन, ठीक। लिम्फ अपने आप को कहाँ खाली करता है, थ्रू दीज नोड्स, ठीक है, जो कि 8 to 10 इन नंबर होते हैं, ठीक है, बिफोर रिटर्निंग टू द
venous circulation. These nodes vary considerably in size. अब ये जो nodes हैं ये अलग अलग size के होते हैं. Some are small as a pinhead and the largest are about a size of almond. Right? कुछ इतने छोटे होते हैं कि पिन के head size के जितने होते हैं और कुछ इतने बड़े होते हैं कि almond के size के होते हैं, बादाम के size के होते हैं. ठीक, आगे structure देखते हैं. Lymph nodes have an outer capsule of fibrous tissue. ठीक है, जो outer capsule है lymph node का वो fibrous टिश्यू के साथ बना होता है. दैट डिप्स डाउन इनटू द नोड सब्सटेंस फॉर्मिंग पार्टीशंस और द ट्रेबिक्यूले. ठीक है, जो कि अंदर अंदर धंसता रहता है, डिप होता रहता है. ठीक है, नोड के अंदर और पार्टीशंस फॉर्म करता है. आप डायग्राम में देख सकते हो जिसको हम बोलते हैं ट्रेबिक्यूले. ठीक है, आगे है द मेन सब्सटेंस ऑफ द नोड कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू कंटेनिंग मेनी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस. ठीक, जो मेन सब्सटेंस है नोड में, ठीक है, उसमें क्या क्या है, रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू है. ठीक है, जो रेटिकुलर और लिम्फेटिक टिश्यू है उनमें अंदर क्या है, लिम्फोसाइट्स हैं एंड मैक्रोफेजेस हैं. ठीक, आगे एज मेनी एज 4 और 5 efferent lymph vessels may enter a lymph node while only one efferent vessel carries lymph away from the node. ठीक है, 4 से 5 जो efferent lymph vessels हैं, ठीक है, वो एंटर करते हैं lymph node में और एक ही efferent vessel है जो कि कैरी lymph away from the node, जो कि lymph node से बाहर lymph को लाती है. वो एक पाथवे है efferent वाला, आप देख सकते हो. और जो efferent है, ठीक है, वो 4 होते हैं, 4 या 5 होते हैं जो कि towards the lymph node जो है lymph को लाते हैं. ठीक, आगे है each node has a concave surface called the hilum where an artery enters and a vein and the efferent lymph vessel leave. ठीक है, हर नोड के पास एक कनकेव सरफेस होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइलम. इस हाइलम के थ्रू क्या है, आर्टरी एंटर करती है और वेन और इफरेंट लिम्फ वेसल जो है इसके थ्रू बाहर आते हैं. राइट, द लार्ज नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स सिचुएटेड इन स्ट्रेटेजिक पोजीशंस थ्रू आउट द बॉडी आर अरेंज्ड इन डीप एंड सुपरफिशियल ग्रुप्स. Lymph nodes from the head and neck passes through the deep and superficial cervical nodes. ठीक है, अब ये जो large number of lymph nodes हैं ये एक strategic position में throughout the body इनकी arrangement है, चाहे deeply हो चाहे superficially हो, ये groups में होते हैं. ठीक, lymph from the head and neck passes through the deep and superficial cervical nodes. ठीक है, जो lymph है head and neck के through, ठीक है, वो pass होता है किसके through, ठीक है, डीप और सुपरफिशियल सर्विकल नोड्स के थ्रू वो पास होता है. ठीक, lymph from the upper limbs passes through the nodes situated in the elbow region, then through the deep and superficial axillary nodes. ठीक है, अब ये जो lymph है, ठीक है, ये upper limb से कैसे पास होती हैं, with the help of the nodes situated in the elbow region. ठीक है, फिर elbow region से होते हुए ये deeply and superficially axillary nodes के थ्रू पास होती हैं. ठीक, आगे है lymph from organs and tissues in the thoracic cavity drains through the group of nodes situated close to the mediastinum, large airways, इसोफेगस एंड चेस्ट वॉल. ठीक है, अब जो थोरैसिक कैविटी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, टिश्यूज प्रेजेंट है, उनसे लिम्फ कैसे ड्रेन होती है, विद द हेल्प ऑफ द नोड सिचुएटेड. कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, मीडियस्टिनम के पास, लार्ज एयरवेज, इसोफेगस एंड इस चेस्ट वॉल के पास. राइट, मोस्ट ऑफ द लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट पासिस थ्रू द एक्सिलरी नोड्स. ठीक है, जो ब्रेस्ट के पास से जो लिम्फ है दैट पासिस थ्रू द एक्सिलरी नोड्स. ठीक, lymph from the pelvic and abdominal cavities passes through many lymph nodes before entering the cisterna chyli. ठीक है, अब जो lymph है abdominal cavity से और pelvic cavity यानी नीचे वाले region से, ठीक है, वो कैसे पास ऑन होती है, ठीक है, passes through the many lymph nodes. ठीक, बहुत lymph nodes के थ्रू ये पास होती हैं before entering into the cisterna chyli. Right, the abdominal and the pelvic nodes are situated mainly in association with the blood vessels supplying the organs and close to main arteries, that is the aorta and the external and internal iliac arteries. ठीक है, जो abdominal और pelvic lymph nodes हैं ये कहाँ पे situated होते हैं, किसके साथ association में होते हैं, जनरली ये जो blood vessels इन organs को supply करती हैं उसके साथ associated होते हैं. और ये जो nodes हैं, ठीक है, मेन आर्टरीज के पास जो हैं सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि अयोटा के पास, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज के पास. ठीक, द लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्स ड्रेन थ्रू डीप एंड सुपरफिशियल नोड्स इंक्लूडिंग ग्रुप्स ऑफ नोड बिहाइंड द नी एंड इन द ग्रोइन. राइट, इंगाइनल नोड्स भी बोलते हैं इनको. ये क्या है, जो लिम्फ है, ठीक है, लोअर लिम्फ से अब कैसे ड्रेन होती है, थ्रू द डीप एंड सुपरफिशियल नोड्स. ठीक है, डीपली सिचुएटेड और सुपरफिशियली सिचुएटेड जो नोड्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ होते हैं, नी के पीछे और ग्रोइंग एरिया में, जिनको हम इनगाइनल नोड्स बोलते हैं, उनके थ्रू ये ड्रेन होती हैं. ठीक है, आगे फंक्शंस देखते हैं लिम्फ नोड के क्या क्या होते हैं. फिल्टरिंग एंड फेगोसाइटोसिस,
lymph is filtered by reticular and lymphoid tissue as it passes through lymph nodes. ठीक है, अब जो lymph filter कैसे होता है? with the help of these reticular and lymphoid tissue. ठीक है, आगे particulate matter may include bacteria, dead and live phagocytes containing ingested microbes, cells from the malignant tumors, worn out and damaged tissue cells and inhaled particles. ठीक है, अब ये क्या है, किस किस को फिल्टर करता है? ये बैक्टीरिया वगैरह, ये सारी चीज़ों को, ठीक है, जो लिम्फ है वो फिल्टर करता है लिम्फ नोड. आगे है ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड इन लिम्फ नोड्स बाय मैक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज. ठीक है, जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो लिम्फ नोड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक, आगे है सम इनऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फेगोसाइटोसिस. ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस के थ्रू नहीं डिस्ट्रॉय हो पाते हैं. दीज रिमेन इन साइड द मैक्रोफेजेस ईदर कॉजिंग नो डैमेज और किलिंग द सेल. ठीक है, ये मैक्रोफेजेस के अंदर ही रह जाते हैं विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू द सेल. ठीक, आगे मटेरियल नॉट फिल्टर्ड आउट एंड डेल्ट within one lymph node passes on to the successive nodes, and by the time lymph enters the blood it has usually been cleared of foreign matter and cell debris. right, अब जो मटेरियल नहीं फिल्टर हो पाता है एक नोड के थ्रू, वो आगे आगे अपने नोड्स को पास करता रहता है, फर्दर नोड्स को. ठीक है, और जब लिम्फ एंटर करता है ब्लड में तो वो क्लियर जो लिम्फ है वही एंटर करता है, साफ सुथरा. ठीक है, जिसमें कोई फॉरेन मटेरियल, कोई सेल डेब्रिस वगैरह नहीं होता है. ठीक, इन सम केसेस वेयर फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया इज इनकम्प्लीट दे में स्टिमुलेट इन्फ्लेमेशन एंड एनलार्जमेंट ऑफ द नोड. ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या है, फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाती है तो वो क्या करते हैं, लिम्फ को एनलार्ज कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देते हैं उसमें, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी. राइट, ये था लिम्फ नोड के बारे में. अब आगे हम पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में. स्प्लीन क्या है? द स्प्लीन कंटेन्स रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू एंड इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन. ठीक है, अब ये जो स्प्लीन है ये क्या है, इसमें क्या क्या है, रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू है और ये लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है. ठीक है, द स्प्लीन लाइज इन द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रैक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिटवीन द फंडस ऑफ द एब्डोमिन एंड द डायफ्राम. ठीक है, अब ये स्प्लीन कहाँ लाई करता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, हाइपोकॉन्ड्रैक रीजन. ठीक है, किसका, एब्डोमिनल कैविटी का, और ये किसके बीच में सिचुएटेड है, जो स्टमक का फंडस है और डायफ्राम है उसके बीच में जो स्प्लीन है सिचुएटेड है. डायग्राम में आप देख सकते हो. इट इज पर्पलिश इन कलर एंड वेरियस इन साइज. इसका कलर जो है वो पर्पलिश है, इसका साइज डिफरेंट होता है इंडिविजुअल में. ठीक है, पर जो इसकी जनरल मेजरमेंट है वो क्या है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक. इट वेज अबाउट 200 ग्राम्स. राइट, आगे है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द स्प्लीन. कौन से हैं, अब सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली यानी ऊपर की तरफ से और पीछे की तरफ से स्प्लीन के पास कौन सिचुएटेड है, डायफ्राम. इंफीरियरली नीचे की तरफ से कौन कौन है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. एंटीरियरली सामने की तरफ कौन है, स्प्लीन के फंडस ऑफ द स्टमक. ठीक, मीडियली कौन है, पैनक्रियास एंड द लेफ्ट किडनी. लेटरली सेपरेटेड फ्रॉम द 9th, 10th एंड 11th रिब्स एंड द इंटरकोस्टल मसल्स बाय द डायफ्राम. क्लियर. अब आगे है स्ट्रक्चर. अब स्प्लीन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे. द स्प्लीन इज स्लाइटली ओवल इन शेप विद द हाइलम ऑन द लोअर मीडियल बॉर्डर. ठीक है, अब जो स्प्लीन है उसका ओवल शेप है थोड़ा सा. ठीक है, और हाइलम है उसके लोअर मीडियल बॉर्डर जहां से ब्लड वेसल्स एंटर कर रहे हैं. डायग्राम में आप देख सकते हो हाइलम कहाँ सिचुएटेड है. ठीक, द एंटीरियर सर्फेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम. जो उसका सामने वाला हिस्सा है स्प्लीन का उसको किसने कवर किया हुआ है, पेरिटोनियम ने. इट इज एनक्लोज्ड इन फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल दैट डिप्स इनटू द ऑर्गन फॉर्मिंग ट्रेबिक्यूले. ठीक है, अब ये क्या है, फाइब्रो इलास्टिक कैप्सूल के साथ पूरा ये एनक्लोज हुआ है. ठीक है, दैट डिप्स इनटू द ऑर्गन, जो कि ऑर्गन के पूरा अंदर तक जाता है, फॉर्मिंग ट्रेबिक्यूले. ठीक है, पार्टीशंस फॉर्म करता है. आगे द सेलुलर मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस इज कॉल्ड स्प्लीनिक पल्प एंड लाइज बिटवीन द ट्रेबिक्यूले. ठीक है, अब जो सेलुलर मटेरियल है स्प्लीन के अंदर उसमें क्या क्या है, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्प्लीनिक पल्प बनाते हैं. ठीक है, और जो स्प्लीनिक पल्प है दैट लाइज बिटवीन द ट्रेबिक्यूलर पार्टीशंस के बीच में सिचुएटेड होता है. ठीक, आगे आप देख सकते हो, डायग्राम देख सकते हो स्प्लीन की एनाटमी सारी. ठीक, रेड पल्प इज द पार्ट सफ्यूज्ड विद द ब्लड एंड व्हाइट पल्प कंसिस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू वेयर देयर आर स्लीव्स ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस अराउंड द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब ये जो पल्प है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, व्हाइट पल्प एंड द रेड पल्प. ठीक है, जो रेड पल्प है वो सारा ब्लड से सना हुआ एरिया है और जो व्हाइट पल्प है ठीक है उसमें क्या क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. ठीक है, जिसमें कि लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस है अराउंड द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब द स्ट्रक्चर्स एंटरिंग एंड लिविंग द स्प्लीन आर एट हाइलम. ठीक है, अब आप
डायग्राम में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आर्टरी और वेन एंटर कर रहे हैं, वो हाइलम पार्ट है, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी अ ब्रांच ऑफ द सीलियक आर्टरी, अब ये जो स्प्लेनिक आर्टरी है, ठीक है, ब्रांच किसकी है, सीलियक आर्टरी की है। एंड जो स्प्लेनिक वेन है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है, ठीक। Blood passing through the spleen flows in sinusoids which have distinct pores between the endothelial cells, allowing it to come into close association with the splenic pulp, ठीक है। अब ये जो ब्लड है स्प्लीन में कहाँ से फ्लो हो रहा है, किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इन द साइनोसॉइड्स, ठीक है। और ये धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच जाता है, स्प्लेनिक पल्प के पास पहुंच जाता है ब्लड फ्लो, ठीक है। आगे है फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या है स्प्लीन के, फेगोसाइटोसिस है। ओल्ड एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ठीक है। जो पुराने और एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स बॉडी में बने हुए होते हैं, ठीक है, वो स्प्लीन में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बिलीरुबिन एंड आयरन आर ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर वाया स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेन्स, ठीक है। अब ये जो एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स हैं जब ये ब्रेक करते हैं, ठीक है, इनमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं बिलीरुबिन एंड आयरन, ठीक है, वो लीवर को ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्प्लेनिक एंड पोर्टल वेन्स। अदर सेलुलर मटेरियल एग्जाम्पल ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड बैक्टीरिया इज फेगोसाइटोस्ड इन द स्प्लीन, ठीक है। जो दूसरे सेलुलर मटेरियल हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड बैक्टीरिया जैसे, वो फेगोसाइटोस होते हैं, किसमें, स्प्लीन में होते हैं। स्प्लीन हैज नो एफरेंट lymphatics entering it, so it is not exposed to diseases spread by the lymph। अब स्प्लीन में कोई भी एफरेंट डक्ट नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है, तो ये क्या, लिम्फ के थ्रू जो भी डिसीजेस फैलती हैं वो स्प्लीन में नहीं आ सकती हैं, ठीक है। आगे है स्टोरेज ऑफ ब्लड। अब स्प्लीन में कितना ब्लड होता है, अप टू 350 ml ऑफ ब्लड, एंड इन रिस्पॉन्स टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन रैपिडली रिटर्न मोस्ट ऑफ दिस वॉल्यूम टू द सर्कुलेशन, एग्जाम्पल इन हेमरेज, ठीक है। अब स्प्लीन के पास 350 ml तक ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, और जैसे ही बॉडी को ब्लड की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये रिलीज भी कर देता है, लाइक इन केस ऑफ हेमरेज, ठीक है। आगे है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, अब द स्प्लीन कंटेन्स T and B lymphocytes which are activated by the presence of antigens, that is इन्फेक्शन, ठीक है। स्प्लीन में T और B लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि एक्टिवेटेड होते हैं जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन आती है, ये T और B लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग सीरियस इन्फेक्शन कैन कॉज एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। और ये जो लिम्फोसाइट्स की जो प्रोलिफरेशन है सीरियस इन्फेक्शन के दौरान, ठीक है, ये क्या करती हैं, स्प्लीन का जो साइज उनको बड़ा कर देती है, जिनको हम मेडिकल टर्म्स में स्प्लीनोमेगली भी बोलते हैं। आगे है एरिथ्रोपोइसिस। द स्प्लीन एंड लिवर आर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन एंड द स्प्लीन कैन ऑल्सो फुलफिल दिस फंक्शन इन एडल्ट्स इन टाइम्स ऑफ ग्रेट नीड, ठीक है। अब एरिथ्रोपोइसिस क्या है, रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। जो स्प्लीन और लिवर है ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन में। जो स्प्लीन है, ठीक है, ये इस फंक्शन को, एरिथ्रोपोइसिस को एडल्ट्स में भी फुलफिल कर सकती है। अब बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। The thymus gland lies in the upper part of the mediastinum behind the sternum and extend upwards into the root of the neck, ठीक है। ये इसकी पोजीशन है mediastinum के upper part के पास, behind the sternum and extend upward into the root of the neck, ठीक है। It weighs about 10 to 15 grams at birth and grows until puberty when it begins to atrophy, ठीक है। puberty के बाद क्या है, इसकी atrophy होने लग जाती है, साइज जो है कम होने लग जाता है, ठीक है। जो बर्थ के टाइम पे इसका जो वेट होता है 10 to 15 ग्राम्स होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, और जैसे ही प्यूबर्टी अचीव हो जाती है, ठीक है, वहां से ये एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। इट्स मैक्सिमम वेट एट प्यूबर्टी इज 30 and 40 ग्राम्स एंड बाय द मिडिल एज इट हैज रिटर्न टू अप्रॉक्सीमेट वेट एट द बर्थ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका मैक्सिमम वेट एट प्यूबर्टी क्या है, 30 to 40 ग्राम्स है, एट बर्थ कितना है, 10 to 15 ग्राम्स है। जैसे ही प्यूबर्टी अटेन हो गई है तो क्या हो जाएगा, मिडिल एजेस में इसका एट्रोफी होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसका जो वेट है वो बर्थ वेट जितना रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक है। अब आगे है ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द थाइमस। कौन से ऑर्गन्स हैं, एंटीरियरली कौन कौन है थाइमस ग्लैंड के इर्द गिर्द, स्टर्नम एंड अपर 4 कोस्टल कार्टिलेजेस। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ कौन है थाइमस ग्लैंड के, अयोटिक आर्च एंड इट्स ब्रांचेस, ब्रेकियोसेफलिक वेन्स एंड ट्रेकिया, राइट। लेटरली साइड्स पे कौन है, लंग्स हैं। सुपीरियरली ऊपर कौन है, स्ट्रक्चर इन द रूट ऑफ द नेक, एंड नीचे की तरफ कौन है, हार्ट है, ठीक है। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं थाइमस ग्लैंड का। द थाइमस कंसिस्ट ऑफ 2 lobes joined by the areolar tissue, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के पास क्या है, 2 lobes हैं, और ये कैसे जुड़े हुए हैं दोनों lobes, विद द हेल्प ऑफ एरियोलर टिश्यू, राइट। एरियोलर टिश्यू हमने अपनी टिश्यू वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उसमें जाके देख लेना।
right? The lobes are enclosed by a fibrous capsule which dips into their substance, dividing them into lobules that consist of an irregular branching framework of epithelial cells and lymphocytes. ठीक है, अब ये जो lobes हैं इनको fibrous capsule ने कवर किया हुआ है इन lobes को, ठीक है, और ये fibrous capsule धीरे धीरे अंदर तक जाते हैं, ठीक है, जो कि इसको डिवाइड कर देते हैं into lobules. ठीक है, lobes को lobules में कौन डिवाइड कर देता है? फाइब्रस कैप्सूल. ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ इरेगुलर ब्रांचिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स. ठीक, बात करते हैं फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड के. Lymphocytes originate from stem cells in red bone marrow. Those that enter the thymus develop into activated T lymphocyte. ठीक है, जो lymphocytes है ओरिजिनली वो रेड बोन मैरो में से ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, जो थाइमस में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाते हैं? टी lymphocytes में. Thymic processing produces mature T lymphocytes that can distinguish self tissue from the foreign tissue and also provide each T lymphocyte with the ability to react to only one specific antigen from the millions it will encounter. ठीक है, अब आगे क्या है? थाइमिक प्रोसेसिंग में क्या हो जाता है जब टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं? ठीक है, तो वो क्या करते हैं टी लिम्फोसाइट्स? वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट करते हैं, ठीक है, और उसको खत्म कर देते हैं. ठीक, टी लिम्फोसाइट्स देन लीव द थाइमस एंड एंटर द ब्लड. ठीक है, अब ये जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बाद में ब्लड में एंटर कर जाते हैं थाइमस को छोड़ के. सम एंटर lymphoid tissue and others circulate in the blood stream. ठीक है, कुछ तो lymphoid tissues में एंटर कर जाते हैं और कुछ ब्लड में सर्कुलेट करते रहते हैं. ठीक है, आगे है टी lymphocyte प्रोडक्शन कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम अ रेजिडेंट पॉपुलेशन ऑफ थाइमिक स्टेम सेल्स. ठीक, अब जो टी lymphocytes हैं उनकी जो प्रोडक्शन है थ्रू आउट लाइफ जो है चलती रहती है. ठीक है, द मैच्योरेशन ऑफ थाइमस एंड अदर lymphoid tissue is stimulated by thymosin, a hormone secreted by epithelial cells that form the फ्रेमवर्क ऑफ द थाइमस ग्लैंड. ठीक है, अभी जो मैच्योरेशन है थाइमस की ये किसके थ्रू होती है? थाइमोसिन नाम के हार्मोन के थ्रू होती है और उनको कौन सिक्रीट करता है? थाइमस ग्लैंड में जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इसको सिक्रीट करते हैं. श्रिंकिंग ऑफ द ग्लैंड बिगिंस इन एडोलेसेंस एंड विद इंक्रीजिंग एज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू एंटीजन डिक्लाइंस. ठीक है, हमें पता है कि धीरे धीरे जो थाइमस ग्लैंड है ट्रॉफी की तरफ चला जाता है आफ्टर प्यूबर्टी. ठीक है, तो क्या हो जाता है? जो टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स है एंटीजेंस की तरफ वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है क्योंकि ग्लैंड जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है. ठीक, अब आगे हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, दैट इज टॉन्सिल्स. ठीक है, टॉन्सिल्स क्या होते हैं? दीज आर लोकेटेड इन द माउथ एंड थ्रोट एंड विल देयरफॉर डिस्ट्रॉय स्वैलोड एंड इनहेल्ड एंटीजेंस. ठीक है, सबको पता है कि जो टॉन्सिल्स हैं वो माउथ एंड थ्रोट में लोकेटेड होते हैं और इनका काम क्या होता है? बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना. ठीक है, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो चीजें हम लोग गलत मलत खा लेते हैं जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं या फिर ठीक जो इनहेल कर लिए जाते हैं. ठीक है, उन एंटीजेंस को ये खत्म कर देते हैं. आगे दे आर जनरली लार्जेस्ट इन चाइल्डहुड एंड रिग्रेस विद एज. ठीक है, अब क्या है? चाइल्डहुड में ये थोड़े से इनका साइज बड़ा होता है और धीरे धीरे इनका साइज कम हो जाता है. ठीक, आगे इनके 3 मेन ग्रुप्स है टॉन्सिल के. वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द फेरिंजियल टॉन्सिल्स जिनको हम एडिनॉइड्स भी बोलते हैं. डायग्राम में देखो आप फेरिंजियल टॉन्सिल्स. ठीक है, These lie at the back of the nasal cavity. Nasal cavity की पिछली तरफ है डायग्राम में देखो. On the upper posterior wall of the pharynx. ठीक, in childhood they can swell and tonsillectomy is required if any complication arises. ठीक है, चाइल्डहुड में क्या है? ये सूज जाते हैं. ठीक है, और इनकी रिमूवल की जरूरत पड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी. ठीक है, आगे क्या है? पैलेटाइन टॉन्सिल कौन से होते हैं? दीज लाई ऑन द फेरिंजियल वॉल एट द बैक ऑफ द माउथ. ठीक है, ये फेरिंजियल वॉल के पास होते हैं, माउथ के पीछे. दे टू कैन स्वेल कॉजिंग ट्रबलसम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवेज एंड मे हैव टू बी रिमूव. ठीक है, जब भी ये टॉन्सिल्स तंग करने लग जाए, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने लग जाए, ठीक है, दिक्कत जताने लग जाए तो इनकी रिमूवल जो है वो नेसेसिटी बन जाती है. ठीक है, उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं टॉन्सिलेक्टमी. ठीक, आगे है लिंगुअल टॉन्सिल्स. लिंगुअल टॉन्सिल्स क्या होते हैं? दीज आर द कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू एट द बैक एंड द साइड्स ऑफ द टंग. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो टंग के बिल्कुल पीछे और साइड्स पे. ठीक है, जो टॉन्सिल होते हैं उनको हम लिंगुअल टॉन्सिल्स बोलते हैं. ठीक, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम. होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू सो मच.